स्टूडियो मैनपुरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनिल पाल आज कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों से आपको मिलाना चाहता हूं जो मैनपुरी में 2022 के उपचुनाव हो रहे हैं। माननीय डिंपल यादव जी, उनके लिए देखें महिला सशक्तिकरण होता क्या है। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, जो कुछ कहेंगे वो ये कहेंगे, मैम महिला सशक्तिकरण वो चीज है जहां मजबूती महिलाओं में दिखती है। एक बार आप अपना परिचय भी दे दीजिए, क्योंकि जो मजबूती आप में दिखी है ना, वही मजबूती डिंपल भाभी में भी दिखनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, मेरा नाम ज्योति मैसी है और मैं समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ। और मुझसे कहीं ज्यादा एनर्जेटिक हमारी माननीय डिंपल यादव जी हैं। मुझसे कहीं ज्यादा उनको उनमें आपको कार्य करने की क्षमता दिखेगी और इस मैनपुरी पूरे जनपद में है वो बिल्कुल आप विकास की लहर को दौड़ाएंगी, नेताजी के हर काम को आगे बढ़ाएंगी। अच्छा, आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में है और हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू ये चुनाव लड़ रही है। हम महिलाओं की प्रतिष्ठा का सवाल है और झूठ पर सत्य की जीत के रूप में मैं इस चुनाव को देखती हूं। अच्छा, कल डिंपल जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी मन से कि ये मेरा चुनाव नहीं है, ये समाजवादी का चुनाव है। हकीकत बात, समाजवाद जिसमें हर धर्म, हर मजहब, हर जाति को सम्मान है, नारी पुरुष को एक समानता है और ये समाजवाद है। और इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि ये चुनाव जो है समाजवादियों का है। अच्छा, श्रेष्ठ नेताजी को लेके कल आपके एक बहुत बड़े नेता हैं, वो रो भी पड़े थे। जी हाँ, क्योंकि जिसने बचपने से उंगली पकड़ के जिसको चलना सिखाया हो, जिन्होंने अपनी सीट छोड़कर और उनको यहाँ से सांसद बनाया हो, तो क्यों नहीं इंसान भावुक हो जाएगा। तो मुझे भावुक आप भी दिख रही हैं। जी हाँ, क्योंकि वो नहीं, मुझे भी आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। ये नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धा, उनके लिए आपका मेहनत, उनके लिए आपका सम्मान दिखाई देता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी जागो न्यूज किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन जागो न्यूज फीलिंग्स को समझता है, भावनाओं को समझता है। महिला सशक्तिकरण की बात करी और यहाँ राजनीति की बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी एक महिला के सम्मान की, एक महिला के लिए बात हो रही थी। और एक महिला ने जिस टाइम, देखिए मैं भी भावुक हो जाऊंगा, प्लीज आपसे कहूंगा कि आप भावुक ना हो, क्योंकि नेताजी की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मैनपुरी वासियों के लिए आपका श्रद्धा नेताजी को श्रद्धांजलि किस तरीके से दी जाए, थोड़ा सा बताएं। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर जनपद वासी देना चाहते हैं, उनकी इस कर्म भूमि पे जो उन्होंने मैनपुरी के वासियों के लिए किया है, अगर वो सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अपना वोट डिंपल यादव जी के खाते में डाल दें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और भारी बहुमतों से डिंपल यादव जी को विजयी बना दे। मैनपुरी वासियों की ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैंने देखा रास्ते में चलते हुए कि एक महिला है, वो अकेले नहीं जा रही है, 4-5 महिलाओं के साथ जा रही हैं और लोगों को समझा रही हैं। तो समझा रही थी, आपको ये क्या समझा रही थी उस टाइम जो हमने रोड पे देखा? आपको कुछ नहीं, हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, समाजवादी चिंतनधारा के, मिले जुले हैं, परिचय है आपसे हमारा, उसी चक्कर में बात हो रही थी वोट के लिए। अच्छा मैम, सपोर्ट के लिए डिंपल जी के बारे में तो कुछ बता दीजिए। मैं नहीं बता पाऊंगी मैम, आप? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं मतलब जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि अपनी मैनपुरी से जो हमारी सीट नेताजी की है, वो हमें वापस किसी हालत में लाना है। किसी भी हालत में मैं नेताजी की सीट चाहिए। मैम जी, डिंपल यादव जी बहुत ही सुलझी हुई हैं और आपको पता है कि राजनीतिक करियर तो पूरा उनको विरासत में मिली हुई राजनीति है और बहुत ही अच्छा नेचर है। महिलाओं से हमेशा साथ में रहती हैं, महिलाओं के बात भी करती सब लोगों से। तो हम यही चाहते हैं कि जब महिला हमारी संसद यहाँ से होगी, पहली बार मैनपुरी में किसी सांसद रखा जा रहा है, तो कोई महिला सांसद डिंपल यादव जी। बिल्कुल। मैम, आप कैसे देखती हैं डिंपल जी को? मैं सोनी वाकर, वो हमारी माननीय नेताजी की पुत्रवधू हैं। मैं मैनपुरी की जनता से ये कहना चाहूँगी, जो प्रदेश तो देखता ही है नेताजी के लिए, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है।
आप किस तरीके से नेताजी को देखती थी? नेताजी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे और समाजवादी विचारधारा के थे। उनकी विचारों से ही मैं प्रभावित हूँ। और डिम्पल भाभी प्यारी भाभी है और वो कोमल हृदय की और सरल हृदय। कल एक नेता मंच पे रोने लगे थे और उन्होंने कहा कि कल तक जो लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देते थे वो आज उन्हीं के विरोध में प्रत्याशी लिए खड़े हैं। नमस्कार, मिलते हैं ब्रेक के बाद।